बंगाल में सत्ता बदली तो सिर्फ सरकार नहीं बदली, शासन की सोच और सियासत की दिशा भी बदलती दिख रही है। जो मुद्दे कभी बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र और जनसभाओं में गूंजते थे, वो अब सरकारी फाइलों और फैसलों में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राज्य भर के मदरसों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने बिल्कुल पुराने आरोपों और राजनीतिक विमर्श से जोड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी बात एक ऐसे समय में हो रही है जब ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका में है। टीएमसी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है। ममता बनर्जी के दौर में जिन नीतियों को बीजेपी तुष्टीकरण का प्रतीक बताती थी, क्या अब बंगाल की सरकार में आने के बाद बीजेपी उन्हीं नीतियों की परतें खोलना चाहती है? सीमा सुरक्षा से लेकर वंदे मातरम तक, इमाम के भत्ते से लेकर मुस्लिमों के ओबीसी में आरक्षण की व्यवस्था तक, घुसपैठिए से लेकर गौहत्या पर सख्ती, बीजेपी की शुभेंदु सरकार के कई फैसले पहले से ही टीएमसी की आंखों में चुभ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में मदरसों के सर्वे के जरिए बीजेपी सिर्फ संस्थानों का सत्यापन करवा रही है या ममता के वोट बैंक की राजनीति पर सीधा वार? क्या मदरसों का सर्वे पश्चिम बंगाल की राजनीति का नया मोड़ बनेगा या ममता के राजनीतिक किले पर एक और प्रहार साबित होगा? बंगाल में शुरू हुई नई बहस पर आज होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है? शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शुरू किया मदरसों के, इसीलिए कि मदरसों के खिलाफ नहीं है कि मदरसों इतना इलीगल है, इलीगल मदरसों के खिलाफ हम लोग हैं। और ज़्यादातर दिखा गया कि इलीगल मदरसों से ये जितना है ये टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इलीगल मदरसे को पहले छान कर ले और उसके बाद जो लीगल है वो रहेगा, जो इलीगल है उसको हटा देना चाहिए। कोई भी चीज़ इलीगल नहीं चलेगा बंगाल में, चाहे वो मदरसे हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, इलीगल चीज़ नहीं चलेगा। देखिए, मदरसा हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। हमारी सरकार है, उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक पहचान और तुष्टीकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया है। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है, तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको लॉयर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार
फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए रेडी है, लेकिन बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होगा। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे। 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। মোল্লা আর রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজ করবে, इसलिए बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो एक रहेगा। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया। गो हत्या पर सख्ती दिखाई। इमामों और पुरोहितों को दिए जाने वाले भत्तों को बंद करने का ऐलान किया। नए नियम के मुताबिक ओबीसी सूची में शामिल की गई मुस्लिम उपजातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है। उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है। रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। समझता हूं कि बंगाल में जो सरकार बनी है वो मदरसों के उत्थान के लिए नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जो है अपनी सरकार को बनाया है। तो जो वो हमारे सनातनी भाई हैं उनके लिए जो काम वो अच्छा करना चाहें उसमें पहल करें। जो बेरोजगार हैं वहाँ उनको रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें। मदरसों ही से सब स्टार्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो वो शपथ ले रहे हैं कि बगैर भेदभाव के हम काम करेंगे, वो शपथ के विपरीत काम कर रहे हैं। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।